कभी सोचा है कि दिन के शुरुआती 6-7 घंटे में ही आप क्यों थक जाते हैं? क्यों आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाता? कई बार तो दिन के 12 बजे से पहले ही थक जाते हैं और जब तक आप बिना रोशनी, बिना शोर शराबा के आराम नहीं कर लेते, आपका दिमाग शांत नहीं होता। क्या आप भी दिन भर चिड़चिड़ापन, चिंता और बेचैनी महसूस करते हैं? तो आज हम इस ऑडियो समरी से जानेंगे कि क्यों हमारा दिमाग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है और ऐसे तरीके के बारे में जानेंगे जिससे हम इस ट्रैप से बच सकते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बुक बस ऑडियो, जहां हम आपके जीवन को आसान बनाते हैं। आज हम बात करेंगे थिम्बो म्यूरिस द्वारा लिखित एक खास किताब डोपामिन डिटॉक्स की। आज के इस डिजिटल दुनिया में हम धीरे धीरे ओवर स्टिमुलेशन के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। सुबह उठते ही हम फोन हाथ में लेते हैं। हमें जानना होता है कि किसी ने मैसेज किया भी है या नहीं। फिर इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं या फिर यूट्यूब। हमें पता ही नहीं होता कि रील्स और शॉर्ट्स देखते देखते दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया। उठने के तुरंत बाद जब हम फोन उठा लेते हैं, इसके बाद से ही हमारा दिमाग सिग्नल रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। थिम्बो म्यूरिस बताते हैं कि हमारा माइंड अब डोपामिन के लगातार छोटे छोटे हिट्स का आदी हो गया है। चाहे वह सोशल मीडिया की ट्रोल हो या वीडियो, धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है और इसके बिना आपको बोरियत महसूस होने लगता है। हमारा माइंड हर समय डोपामिन उत्प्रेरित करने वाली चीजों से घिरा रहता है। हमारे माइंड में डोपामिन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमेशा इंस्टेंट खुशी की तलाश में रहता है। जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, हमें एक छोटा सा सुकून मिलता है, लेकिन खुशी की ये छोटी छोटी डोपामिन हिट्स समय के साथ आदत बन जाती है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार लगातार इस तरह के स्टिमुलेशन से हमारा दिमाग धीरे धीरे डाउन रिग्रेट यानी संवेदनशील हो जाता है और सामान्य गतिविधियों में भी अब सुकून नहीं मिलता। इतना ही नहीं, इसकी वजह से हम पढ़ाई या किसी गंभीर प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान बना नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग आसान और क्विक फन की तरफ आकर्षित हो जाता है। अंकुर एक कॉलेज का छात्र है। अंकुर की आंख खुलते ही फोन की ओर उछलती है। व्हाट्सएप खोलकर मैसेजेस चेक करता है, फिर वह इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता है, रील्स से रील पर जाता है, फिर यूट्यूब पर 5 मिनट का कॉमेडी वीडियो देखने लगता है, जबकि उसने सोने से पहले ही प्लान बनाया था कि सुबह 9 बजे से पढ़ाई शुरू करेगा, क्योंकि अगले हफ्ते परीक्षा है। लेकिन जब यह सब खत्म होता है तो घड़ी की सुइयां खुद ब खुद 10 बजे पहुंच जाती है। फिर अंकुर कहता है, पहले कुछ खा लूं। फिर खाते खाते नेटफ्लिक्स पे कोई पसंदीदा सीरीज देखने लगता है। एक एपिसोड खत्म हुआ, फिर दूसरा, और बिना महसूस किए 2 घंटे निकल जाते हैं। 30 मिनट में पढ़ाई शुरू करना था, लेकिन अब 12 बज चुके हैं। अंकुर झिझकता है, गिल्ट महसूस करता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन किताब पढ़ो तो बोरिंग लगती है। यही अटका हुआ स्तर जो कई छात्रों की कहानी है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया लाइक्स, छोटे वीडियो, ये लगातार खुशियों के इटरेशन है जो दिमाग को डोपामिन जल्दी देने की आदत डाल देते हैं। पहले आराम से 1 घंटे पढ़ते थे, अब 10 मिनट में ही फोन की याद आने लगती है। जब कोई टास्क मेहनत मांगता है, जैसे गिटार सीखना या रिसर्च करना, तो मन कहता है क्यों मेहनत करें, थोड़ी देर नेटफ्लिक्स चला लेते हैं। इससे न केवल प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ओवर स्टिमुलेशन एक चुपचाप फैलने वाला किसी भी रोग की तरह है। जब तक खुशियों का फ्लो चलता है, तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कोई टास्क सामने आता है जिसमें मेंटल अवेयरनेस की जरूरत है, जैसे पढ़ना, लिखना, सीखना, दिमाग उसे टेढ़ी नजर से देखता है। आपने गिटार सीखना शुरू किया होगा, पहले दिन खुशी, दूसरे दिन उंगलियों में दर्द, और दिमाग ने कहा होगा एक एपिसोड देख लूं, और रील वीडियो की झनकार ने अभ्यास को पीछे धकेल दिया। पढ़ाई समय पर शुरू करने की योजना थी, लेकिन नोटिफिकेशन और रील्स ने उसे हाथों में ले लिया। पढ़ाई फिर पिछड़ गई। यह ओवर स्टिमुलेशन की चाल है। यह धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, लेकिन असल में ये छोटे छोटे डोपामिन ही आपको नियंत्रित कर रहे होते हैं। यह आपको एहसास ही नहीं होने देता कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब भी आप बोरियत महसूस करते हैं तो बस एक स्वाइप या एक टैप ही आपको क्विक मजा देने के
लिए काफी है। आपको खुद से सवाल पूछने का समय ही नहीं मिलता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या नेटफ्लिक्स देखना, इंस्टाग्राम का उपयोग करना या इंटरनेट यूज करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन समस्या तब होती है जब ये चीजें आपको नियंत्रित करने लगती हैं। आपको अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होंगी, जैसे दिन में कुछ निश्चित समय पर ही सोशल मीडिया चेक करना या नोटिफिकेशन को बंद करना, ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। और सबसे जरूरी, बोरियत से भागने की आदत छोड़नी होगी। जब भी आपको बोरियत महसूस हो, उस समय थोड़ा रुककर सोचिए कि क्या मैं कुछ महत्वपूर्ण कर सकता हूँ। हो सकता है उस समय आप जर्नलिंग करें, थोड़ा टहलने जाएं, कोई किताब पढ़ें या बिना स्क्रीन के बस थोड़ा आराम करें। धीरे धीरे जब आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से डिटॉक्स होगा, तब आपको ध्यान देना और भी आसान लगेगा। आप उन कार्यों का आनंद लेने लगेंगे जो पहले आपको बोरिंग लगते थे, जैसे पढ़ना, कुछ सीखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। वास्तविक शक्ति तब होती है जब आप डिस्ट्रैक्शन में खुद को दूर रख पाते हैं, जब हर समय डोपामिन का मैग्नेट आपको अपनी ओर खींच रहा हो और फिर भी आप ध्यान बनाए रख सकें। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम उठाएं, अपनी स्टिमुलेशन को कम करने की कोशिश करें। कोई एक आदत चुनें जो बार बार आपको पीछे धकेलती है, जैसे रील्स देखना या हर 5 मिनट में फोन चेक करना, और उस पर नियंत्रण लाएं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से संतुलित हो जाएगा और फिर आप खुद देखेंगे कि आपका ध्यान बढ़ने लगा है, मोटिवेशन मजबूत हो रहा है और आप उन कार्यों में भी रुचि लेने लगेंगे जो पहले असंभव लगते थे। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओवर स्टिमुलेशन से लड़ना आसान है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आप खुद को फोकस्ड और पावरफुल पाएंगे, क्योंकि असली खुशी इंस्टाग्राम रील्स में नहीं, बल्कि उस कार्य को पूरा करने में है जो आपने खुद के लिए तय किया था। हम सोचते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा या काम में रुचि क्यों नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से मोटिवेशन कहीं गायब हो गया है। पहले जो चीजें खुशी देती थी अब बोरिंग लगती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो इसका कनेक्शन हमारे दिमाग के डोपामिन से है। लोग सोचते हैं कि डोपामिन केवल खुशी से जुड़ा होता है। डोपामिन वास्तव में मोटिवेशन से जुड़ा होता है, न कि केवल खुशी से। जब आप किसी चीज की ओर अट्रैक्ट होते हो, जैसे कुछ रोमांचक देखने का मन करना या कोई कार्य करने की तीव्र इच्छा आना, तो यह सब डोपामिन की वजह से होता है। जब भी आप कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं या आपको कोई नया नोटिफिकेशन मिलता है या फिर कोई वायरल रील देखते हैं, उस समय आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह आपको संकेत देता है कि यह मजेदार है और इससे आपके दिमाग को किक मिलेगा, तो आप इसे बार बार करना चाहेंगे। कल्पना करें कि आप रोज सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और एक एक करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, डेटिंग ऐप सब चेक करते हैं। हर प्लेटफॉर्म आपको एक नया डोपामिन हिट देता है। आप एक रील देखते हैं, डोपामिन मिलता है, अगली रील देखते हैं, फिर डोपामिन मिलता है और यह चक्र चलता रहता है। आपका दिमाग इतनी बार डोपामिन रिलीज करता है कि उसे अब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है। अब जब आप किताब पढ़ना या किसी टास्क पर काम करना चाहते हैं तो आपका दिमाग उतना डोपामिन रिलीज नहीं करता और आप महसूस करते हैं कि यह तो बोरिंग है। वास्तव में टास्क बोरिंग नहीं है, आपका डोपामिन सिस्टम वीक हो गया है। अब उसे उत्साह चाहिए, थ्रिल चाहिए, क्विक रिवॉर्ड चाहिए। विवेक को किताबें पढ़ना पसंद था, वह घंटों किताबों में डूबा रहता, लेकिन जब उसके पास स्मार्टफोन आया, धीरे धीरे वह सोशल मीडिया में रुचि लेने लगा। रील्स, मीम्स, यूट्यूब शॉर्ट्स उसकी दिनचर्या बन गए। शुरू में उसे लगा कि यह सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने देखा कि अब जब भी वह किताब पढ़ने बैठता तो ध्यान नहीं लगता। 2 पन्नों के बाद ही वह फोन उठाता है। उसे वह उत्साह नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। उसने अपना कंसंट्रेशन खो दिया था। उसे अनजाने में ही डोपामिन को इतनी बार और इतनी तेज स्टिमुलेशन मिली कि अब साधारण चीजों से डोपामिन रिलीज ही नहीं होता। इसलिए पढ़ाई,
रीडिंग या कोई भी लॉन्ग टर्म टास्क उसे खुशी नहीं देता, और जब कोई चीज खुशी नहीं देती तो स्वाभाविक रूप से मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। डोपामिन का सही संतुलन बहुत जरूरी है। अगर डोपामिन को बार बार ओवर स्टिमुलेट किया जाए तो वह अपना प्रभाव खो देता है। इसे एक स्पीकर की तरह सोचें। अगर स्पीकर की वॉल्यूम हर वक्त हाई पर रखी जाए तो धीरे धीरे उसकी आवाज की क्वालिटी खत्म हो जाती है। वैसे ही जब दिमाग डोपामिन की बहुत अधिक मात्रा लेता है, रील्स, लाइक्स, जंक फूड, वीडियो गेम्स, लगातार नोटिफिकेशंस, तो वह नॉर्मल खुशी की क्वालिटी खो देता है। अब सवाल यह है कि क्या हमें डोपामिन को रोक देना चाहिए? नहीं, क्योंकि डोपामिन बुरा नहीं है, वह आपका दोस्त है। वह आपको टास्क के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से एक्टिव करना सीखना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ओवर स्टिमुलेशन की आदतों पर ध्यान देना होगा। खुद का अवलोकन करना होगा कि आप कब कब डोपामिन हिट ले रहे हैं, जैसे फोन हर 5 मिनट में चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर कूदना, बोरियत से बचने के लिए यूट्यूब खोल लेना, या हर काम के बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। सोचिए, अगर आप हर वक्त डोपामिन ले रहे हैं तो आपका दिमाग कभी भी रिचार्ज होने का मौका नहीं पाता, उसे रीसेट नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो डोपामिन पहले से ही बर्न आउट होता है। इसीलिए डोपामिन डिटॉक्स इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब यह नहीं है कि फोन को फेंक दें या हमेशा बोरियत में रहें। इसका मतलब है कि हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप लो स्टिमुलेशन वाली चीजें करें, जैसे टहलना, बिना फोन के पेपर पर कुछ लिखना, शांत होकर बैठना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे रीसेट होता है। फिर आपको किताब पढ़ने में भी वही डोपामिन मिलना शुरू होता है जो पहले आता था, और तभी मोटिवेशन भी वापस आता है। एक और तरीका है इंटेंशनल रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब पहले मेहनत वाला काम करें, फिर रिवॉर्ड लें। आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 45 मिनट पढ़ाई की तो 10 मिनट रील्स देखें। इससे आपका दिमाग सीखता है कि रिवॉर्ड पाने के लिए पहले प्रयास जरूरी है, और यही आदत मोटिवेशन को वापस लाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में हमें डोपामिन के सही इस्तेमाल की जरूरत होती है। मोटिवेशन अपने आप आएगा जब आपका दिमाग फिर से नेचुरल अवार्ड का आनंद लेने लगेगा। जब भी आपको कोई काम शुरू करना हो और मन ना हो तो बस 5 मिनट के लिए उस टास्क को स्टार्ट कर दें। जब किसी टास्क को स्टार्ट करते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और वह एफर्ट्स आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक्शन डोपामिन को बढ़ाता है और डोपामिन मोटिवेशन को। डोपामिन की सबसे मजेदार बात यह है कि यह फिनिश लाइन पर नहीं बल्कि स्टार्टिंग में ही रिलीज होता है। जब आप किसी टास्क की ओर बढ़ रहे होते हैं और खुद में जब आप इम्प्रूवमेंट पाते हैं, वहीं डोपामिन पीक करता है। इसलिए जब आप किसी लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके हासिल करने लगते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। तो अगली बार जब आप खुद को डिमोटिवेटेड महसूस करें तो यह न सोचें कि आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। सोचें कि शायद आपका डोपामिन सिस्टम ओवरलोडेड हो गया है। अब उसे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा डिटॉक्स चाहिए। सोशल मीडिया, रील्स, गेम, खुद को इन सब चीजों से अपग्रेड करें, लेकिन इन्हें खुद को कंट्रोल करने ना दें। अगर आप हर वक्त डोपामिन लेकर जी रहे हैं तो आपका दिमाग किसी भी रियल अचीवमेंट से खुश नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप डोपामिन का उपयोग स्मार्टली करेंगे तो आप छोटे छोटे चीजों में खुशी महसूस करेंगे, जैसे किसी अवधारणा को समझ लेना, कोई कार्य पूरा करना, या किसी चीज पर वास्तव में ध्यान केंद्रित कर पाना। डोपामिन आपका मार्गदर्शक है जो आपको पुरस्कार की ओर ले जाता है। बस दिशा आपको तय करनी है। यह चुनाव हर दिन आपके हाथ में है। सोचिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं करते, न कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, न यूट्यूब खोलते हैं। बस आप हैं और आपके विचार। यह थोड़ा बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही पावरफुल टेक्निक है जिससे आपका माइंड रीसेट मोड में होता है, जो है डोपामिन डिटॉक्स।
डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक निश्चित समय अवधि तक खुद को उन सभी चीजों से दूर रखना जो आपको बिना ज्यादा प्रयास के बार बार डोपामिन हिट देती है, जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, गेमिंग, इंटरनेट सर्फिंग, यहाँ तक कि रैंडम चैटिंग। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब हमारे जीवन से प्लेजर को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि यह उनके साथ एक हेल्दी संबंध स्थापित करने के बारे में है। अपने स्क्रीन टाइम की सीमाएं निर्धारित और अपनी कंजम्पशन हैबिट के प्रति सचेत रहकर हम अपने ध्यान और मानसिक ऊर्जा पर कंट्रोल पा सकते हैं। यह माइंडफुल अप्रोच हमें टेक्नोलॉजी और इंटरटेनमेंट का आनंद लेने की अनुमति देता है, बिना इनके गुलाम बने। डोपामिन डिटॉक्स का लक्ष्य एक संतुलित जीवन शैली विकसित करना है, जहां हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स और मीनिंगफुल अकम्प्लिशमेंट्स दोनों से संतुष्टि प्राप्त कर सकें। यह हमें मोमेंट्री प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राथमिकता देने की शक्ति प्रदान करता है और आधुनिक जीवन के सुखों से परे एक संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देता है। इस अभ्यास को अपनाकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी मोटिवेशन को बूस्ट कर सकते हैं और एक पर्पसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स को अपनाना एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है, जो हमें ओवर स्टिमुलेशन की बेड़ियों से मुक्त कर सकता है और एक केंद्रित अर्थपूर्ण जीवन की खुशी को फिर से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। को यह समरी कैसे लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही नई समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।